नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नस्ट इक्वेशन। सो व्हाट इज नस्ट इक्वेशन? नस्ट हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी जो हमारे पास एक रिलेशन होता है बिटवीन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल एंड ईएमएफ ऑफ सेल एट गिवन कंसंट्रेशन। E is equal to E naught minus 2.303 RT डिवाइड बाय NF log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो नस्ट साइंटिस्ट ने हमारे पास एक इक्वेशन दी जो हमें बताती है कि किस तरीके से अगर कंसंट्रेशन चेंज होती है तो सेल का जो ईएमएफ है वो स्टैंडर्ड ईएमएफ से अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, नीचे आता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सपोज हमारे पास कोई मेटल है, मेटल आयन की फॉर्म में Mn पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर इसको n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये कन्वर्ट होगा हमारे पास मेटल के अंदर। तो इस इक्वेशन को अपन अप्लाई करते हैं इस रिएक्शन के लिए। हम एक एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है Zn2 पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले तो ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक के अंदर, जिंक सॉलिड के अंदर। तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो चेंज हो जाएगी। E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय n की जगह पे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास और F फैराडे रहेगा। लोग प्रोडक्ट जो है हमारा Zn है सॉलिड स्टेट में डिवाइड बाय Zn2 पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो हमारा जिंक सॉलिड स्टेट में है उसकी कंसंट्रेशन को हम कितना लेंगे? 1। तो इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय 2 इंटू F log 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इन एक्वस। तो ये हम एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था हमने जिंक इलेक्ट्रोड के लिए, तो इक्वेशन इस तरीके से चेंज होती है। लेकिन जब अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल के केस में R गैस कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हम लेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में, F यहाँ पे फैराडे कांस्टेंट होगा। तो ये तीनों कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट की वैल्यू को अगर हम रखें 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 298 केल्विन अपन ले और फैराडे कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 96,500। व्हाट इज 1 फैराडे? हमसे पूछा जाता है व्हाट इज 1 फैराडे। तो बच्चों ध्यान रखो 1 फैराडे इज द चार्ज। 1 फैराडे वो चार्ज है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन मींस हमारे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 96487 कूलम। तो ये जो वैल्यू आती है इसको न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम नियरली इक्वल लेते हैं 96500। तो 96,500 कूलम इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज प्रेजेंट होता है। इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो इस इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ध्यान से देखो, फिर दोबारा से मैं बता रहा हूँ। नस्ट इक्वेशन नस्ट साइंटिस्ट ने दी थी E इज इक्वल टू ई नोट। ये हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल आएगा एट गिवन कंसंट्रेशन एंड कंडीशंस, टेम्परेचर की कंडीशन पर। ई नोट स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है -2.303 R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। जैसे इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है तो यहाँ पे अपन 2 लेंगे। लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इस इक्वेशन को हम सभी कांस्टेंट वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करते हैं। तो सिंपलीफाई जब अपन करेंगे तो हमारे पास आता है E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास होगा। अब एक क्वेश्चन आता है राइट द नस्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए यूज करेंगे। अब ध्यान से देखें,
ये इक्वेशन हमारे पास जो अपन न्यूमेरिकल के लिए यूज करेंगे तो ये हमारे पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं नास्ट इक्वेशन पे, तो इसकी हेल्प से अपन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आता है राइट द नास्ट इक्वेशन, राइट द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल, या वोल्टिक सेल के लिए भी पूछ सकता है, सेम ये वोल्टिक सेल। तो ये क्या होगा हमारे पास वोल्टिक सेल के लिए, अगर अपन इक्वेशन देखें तो जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव आयन इन एक्वस फॉर्म चेंजेस इनटू, किसके अंदर चेंज होगा, Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस प्लस Cu इन सॉलिड फॉर्म। तो ये इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में ये चीजें हैं, इसकी कंसंट्रेशन अपन 1 लेंगे क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर है मेटल, यहाँ पे भी इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास 1 होगी, तो लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मींस Zn2 पॉजिटिव एक्वस की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Cu2 पॉजिटिव आयन एक्वस की कंसंट्रेशन जो हमारा रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ सेल का जो आता है, या ई नोट सेल अगर अपन बात करें, ई नोट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड से अपन करते हैं, यहाँ पे कभी भी सोल्व करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल अपन पुट करते हैं, तो ई वैल्यू हमारे पास Cu2 पॉजिटिव ओब्लिक Cu जो होता है दैट इज प्लस 3.4 वोल्ट, और ई वैल्यू Zn2 पॉजिटिव ओब्लिक जिंक का जो होता है हमारे पास दैट इज माइनस 76.76 वोल्ट। तो अपन ई सेल कैलकुलेट करेंगे, ई नोट सेल दैट विल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास कैथोड का होगा जो होता है 0.34, माइनस का साइन आएगा, माइनस में हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल आएगा एनोड का दैट इज इक्वल टू माइनस 0.67 वोल्ट। अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आता है 1.10 वोल्ट। अब ये वैल्यू आ गई ई नोट, तो ई नोट की वैल्यू को अपन यहाँ पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद क्या आता है देखिए इधर ध्यान से, तो जब इस वैल्यू को अपन पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग जिंक की जो कंसंट्रेशन आपको दी जाए वो वैल्यू आप रखेंगे डिवाइड बाय Cu2 पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन आपको दी जाए एक्वस के अंदर वो आप रखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू 1.10 माइनस 0.0295, इसको सोल्व करेंगे लॉग Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस डिवाइड बाय Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन आती है फॉर डैनियल सेल वोल्टिक सेल के लिए। इस इक्वेशन की हेल्प से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करने चाह रहे हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई भी सेल जब वर्क करता है तो उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, बैकवर्ड रिएक्शन होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, मीन्स हमारा सेल काम कर रहा होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जब सेल काम करना बंद कर देता है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन के केस में जो हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है Zn2 पॉजिटिव एक्वस की कंसंट्रेशन विल इक्वल टू Cu2 पॉजिटिव एक्वस की कंसंट्रेशन। मीन्स जो इक्वेशन थी अपनी E इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF लॉग Kc, इसको अपन बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम के टाइम जो हमारा सेल होता है वो वर्क करना बंद कर देता है और कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल होती है। सेल वर्क करना बंद कर देता है मीन्स E की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। E इज इक्वल टू
ई नोट माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF log KC। तो यहाँ से हम log KC जो वैल्यू हमारे पास आती है ई नोट की वो आएगी प्लस 2.303 RT डिवाइड बाय NF log KC। तो यहाँ से हम KC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आप इसके हेल्प से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज आती है, अपन यहाँ पे अगर नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए रखी जाए तो यहाँ पे सभी कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, NF की वैल्यू रखेंगे, तो अपन KC भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मींस R गैस कांस्टेंट 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, N की वैल्यू अपन 2 ले लेंगे, फैराडे कांस्टेंट 96500 ले लेंगे और E नेट को अपन 1.10 वोल्ट ले लेंगे, तो अपन log KC यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड थिंग जो आती है नस्ट इक्वेशन की हेल्प से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है हमारे पास डेल्टा G ऑफ रिएक्शन। डेल्टा G ऑफ रिएक्शन मींस गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अपन देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे आता है हमारे पास। हम जानते हैं गिव्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है डेल्टा G ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस NF E नोट, ये हमारे पास आता है। अगर हम यहाँ से डेल्टा RG कैलकुलेट करें तो वो इक्वल होगा माइनस NF E नोट की जगह पे हम उसकी वैल्यू रखेंगे जो हमारे पास आती है 2.303 RT डिवाइड बाय NF log KC एट इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से देखिए आप कि ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया E इज इक्वल टू E नोट माइनस 2.303 RT डिवाइड बाय NF log KC इक्विलिब्रियम के टाइम। अब इक्विलिब्रियम के टाइम पे हमारा E जो है वो 0 हो जाता है, तो यहाँ से हमने E को 0 पुट किया तो E नोट हमारे पास आया 2.303 RT डिवाइड बाय NF log KC। तो ये हमारे पास E नोट की वैल्यू थी जिसको हमने पुट किया यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आता है, NF से NF कैंसिल हो जाएगा, तो आता है डेल्टा RG गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन विल इक्वल टू माइनस 2.303 RT log KC। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे हमारे पास नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन को अपन कैसे ड्राइव कर सकते हैं, नस्ट इक्वेशन क्या इंफॉर्मेशन देती है और गिव्स फ्री एनर्जी और log KC अपन किस तरीके से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास नस्ट इक्वेशन। इसके न्यूमेरिकल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। डायरेक्टली इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है 2 to 3 मार्क्स। सिंपल सी इक्वेशन है जो आपको यूज करनी है। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, डेल्टा G ऑफ रिएक्शन का हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, log KC का आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है दैट इज E इज इक्वल टू E नोट, जो डायरेक्टली हमें न्यूमेरिकल में यूज करना है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाय N log प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। देखिए इधर ध्यान से कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेट द EMF। क्वेश्चन आपसे ध्यान से देखें, कैलकुलेट EMF हमें कैलकुलेट करना है डेनियल सेल के लिए। फॉर डेनियल सेल के लिए हमें EMF कैलकुलेट करना है और हमें दिया गया है व्हेन द कंसंट्रेशन से आपको दी गई है जिंक सल्फेट की ZnSO4 और CuSO4 दोनों की कंसंट्रेशन आपको दी गई है 0.001 कैपिटल M एंड 0.1 कैपिटल M रेस्पेक्टिवली। दोनों की कंसंट्रेशन आपको दी गई है और आपको दिया गया है स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल का EMF जैसा कि हमें पता है कितना होता है 1.10 वोल्ट। और हमसे EMF स्टैंडर्ड कंडीशन में देके
कंसंट्रेशन, इस कंसंट्रेशन पर ईएमएफ क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो जब भी न्यूमेरिकल आता है आप सिंपल तरीके से जो हमारे पास सिंपलेस्ट नर्स्ट इक्वेशन की जो फॉर्म है उसका फॉर्मूला आप पुटअप करेंगे। फॉर्मूला सॉल्यूशन आप इसका देखें, फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो डैनियल सेल की इक्वेशन हमारे पास होती है Cu2 पॉजिटिव इन एक्वस प्लस में Zn सॉलिड गिव्स टू Cu सॉलिड प्लस में Zn2 पॉजिटिव इन एक्वस। ये हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 होगा और ये हमारा 1 होगा क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर। तो हमारे पास इक्वेशन आती है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0, वैल्यू मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। ई नॉट की वैल्यू आपको दी गई स्टैंडर्ड कंडीशन में 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। एन की वैल्यू कितनी लेंगे आप, 2 लेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे चार्ज जो है 2 है, तो 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है डिवाइड बाय 2 लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन आपको यहाँ से मिलेगी, ये हमारा प्रोडक्ट है 0.001 डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट हमारा Cu2 पॉजिटिव है, आप देखिए यहाँ से ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 कैपिटल एम कंसंट्रेशन मोलर के अंदर दिया गया है। तो हम यहाँ से सोल्व करेंगे 1.10 माइनस 0.0295, इसको डिवाइड किया लॉग, अपन इसको लिख सकते हैं 10⁻³ और नीचे जो दिया गया उसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1। तो इसको सोल्व करेंगे 1.10 माइनस 0.0295 लॉग, यहाँ पे पावर -1 है, ऊपर -3 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा और 10⁻⁻ क्या आएगी हमारे पास, -2। तो नेक्स्ट स्टेप में होता है बच्चों 1.10 माइनस 0.0295 लॉग में पावर आगे हमारे पास तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा -2 log 10। log 10 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 1। तो log 10 को अपन कितना लेंगे, 1 लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाता है हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0591 और अपन इसको सोल्व करेंगे तो आ जाता है हमारे पास 1.1591 वोल्ट। जो हमारे पास आंसर आता है इसका कि सेल का जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा इस दी गई कंसंट्रेशन के ऊपर। तो हमारा आंसर आता है 1.1591 वोल्ट। तो ये था न्यूमेरिकल हमारे पास। इस पे बेस मैं क्वेश्चन को दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमसे कैलकुलेट करा रहा है ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल, किस कंसंट्रेशन पे करा रहा है, इस कंसंट्रेशन पे करा रहा है और स्टैंडर्ड कंडीशन में जो उसका ईएमएफ आता है 1.10 वोल्ट आता है। तो E इज इक्वल टू ई नॉट हमने फॉर्मूला रखा, इक्वेशन को देखा, प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट रखा, रिएक्टेंट की जगह पे रिएक्टेंट रखा, तो इसको अपन सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.1591। अब लोग के केस में आप ध्यान रखें कि जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, पावर -2 थी, -2 आगे आ गया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो हमने इसको सोल्व कर लिया। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे एनसीईआरटी में डेल्टा जी से रिलेटेड और लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड। तो आप एक बार वीडियो को देखेंगे अच्छे तरीके से, फॉर्मूले हमको नोट डाउन करेंगे और इन पे बेस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।